हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर गुप्ता एकेडमी। आज हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड के तीसरे क्लास में हैं, जिसमें हम लोग आज समझने वाले हैं कि रिसर्च एक प्रोसेस है। इसमें कौन कौन से वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं, मेजरमेंट स्केल इन रिसर्च, रिसर्च में कौन कौन से मेजरमेंट स्केल हैं, उन सभी को आज हम लोग सीखने वाले हैं। पहला है रिसर्च एज ए प्रोसेस। रिसर्च एक प्रोसेस है जिसमें स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट किया जाता है रिसर्च वर्क को इन प्रॉपर वे। रिसर्च प्रोसेस में मेन 8 स्टेप है। पहला है फॉर्मेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्म करना, मतलब आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम को हम लोग जब आइडेंटिफाई करते हैं या डिफाइन करते हैं तो वह पहला स्टेप में आता है। स्टेप में इंक्लूड किया जाता है लिटरेचर रिव्यू को, सेटिंग द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सेट करना, आइडेंटिफाई द वेरिएबल, वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना, और लास्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। इतना वर्क आपका फर्स्ट स्टेप में आता है। सेकंड कहता है प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन को प्रिपेयर करना, मतलब प्लान कि कैसे हम रिसर्च को कंडक्ट करेंगे, तो उसको पहला है प्रॉब्लम को स्ट्रक्चर करना, दूसरा है स्टडी को डिजाइन करना, तीसरा है एक्सपेरिमेंटल स्टडी करना, और चौथा आपका है नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी करना। थर्ड स्टेप डेवलपिंग डेटा कलेक्शन टू कलेक्ट करना है। उसके लिए कौन कौन से टूल्स को लिया जाए, उन टूलों को डेवलप कर, जैसे टाइप ऑफ डेटा, कौन सा डेटा यूज करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, कौन सा इंटरव्यू करेंगे, क्वेश्चनायर करेंगे, सर्वे करेंगे। थर्ड जो हमारा है ऑब्जर्वेशन टूल्स, मतलब किस टूल्स के माध्यम से ऑब्जर्व करें। स्टेप सेलेक्टिंग सैंपल, सैंपल को सेलेक्ट करना, मतलब किस पीपल पे आप रिसर्च करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करना, किस आइटम पे आप रिसर्च करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करना इसके अंतर्गत रखा गया। यह 2 तरह का होता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। पांचवा स्टेप राइटिंग रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम को राइट करना, मतलब जो हमारा प्रपोजल है उसको राइट करके, लिख करके हम अप्रूवल लेते हैं या फंडिंग करवाते हैं। इसमें इंक्लूड किया जाता है नीड रिसर्च, रिसर्च का क्या नीड है, उसके ऑब्जेक्टिव या उसका बेनिफिट क्या होगा, उसमें कौन सा डेटा यूज किया जाएगा, टाइप ऑफ डेटा, और उसका बजट क्या होगा, कितने खर्च में, और उसका रिसोर्सेज कहाँ से आएगा। हमारा है कलेक्टिंग डेटा। डेटा को कलेक्ट करना रिस्पोंडेंट के थ्रू, रिस्पोंडेंट जो आपने सैम्पलिंग में लिया है उसके थ्रू जो हम इंफॉर्मेशन को जमा करते हैं या इकट्ठा करते हैं उसे कलेक्टिंग ऑफ डेटा कहते हैं। इसका मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनायर मेथड, या फिर शेड्यूल मेथड, सर्वे मेथड। 7वां स्टेप है प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा। जो डेटा आप कलेक्ट कर रखे उसको रिजल्ट तक आने के लिए हमको उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर स्टडी करना पड़ेगा, तभी उस हम एनालाइजिंग तक पहुंच सकते हैं, तभी हम उसके फाइंडिंग तक पहुंच सकते हैं। इसमें इंक्लूड किया जाता है एडिटिंग एंड कोडिंग को, क्लासिफिकेशन को, डेटा को क्लासीफाई कीजिए, डेटा को टेबुलेशन में डालिए, डेटा को का हाइपोथेसिस टेस्ट, जनरलाइजेशन। लास्ट स्टेप है राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट। जो डेटा आप कलेक्ट किए हैं, जो प्रॉब्लम आपने सेलेक्ट किया था उस पे डेटा कलेक्ट किए, उसका एनालाइज किए, उसका प्रोसेस किए, और हम लोग फाइंडिंग तक पहुंचे, तो एक उसको रिपोर्ट के माध्यम से हम प्रेजेंट करते हैं। उसमें इंक्लूड किया जाता है एक टाइटल पेज, दूसरा टेबल ऑफ कंटेंट्स, तीसरा 5-7 चैप्टर्स होते हैं, उसके बाद बिब्लियोग्राफी होता है, फिर रेफरेंसिंग होता है, फिर आपका अपेंडिक्स होता है, साथ में ही आपका फोटोग्राफी और चार्ट भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन रिसर्च। रिसर्च में कितने तरह के वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं उसके बारे में जानते हैं। पहला वेरिएबल होता क्या है उसके बारे में समझते हैं। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एंड इट कैन बी चेंज और हैव बी डिफरेंट वैल्यू इन रिसर्च। हर एक रिसर्च में अलग अलग वेरिएबल हो सकता है, जैसे किसी में एज हो सकता है, किसी में मार्क्स हो सकता है, किसी में इनकम हो सकता है, किसी में हाइट हो सकता है, किसी में स्टडी आवर हो सकता है, मतलब हर जगह वो चेंज हो सकता है एक रिसर्च के ऑब्जेक्टिव के आधार। मेन टाइप ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल के कुछ मेन टाइप है। पहला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब वैसा वेरिएबल जिसमें रिसर्चर चेंज कर सकता है और कंट्रोल कर सकता है। एग्जाम्पल के रूप में स्टडी आवर गिवन टू स्टूडेंट, स्टूडेंट को स्टडी आवर दिया गया, इस स्टडी आवर को हम चेंज भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, इसमें किसी तरह का डिपेंडेंसी नहीं है। सेकंड हमारा है डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब वैसा वेरिएबल जिसमें अफेक्ट बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल द्वारा इफेक्ट करता है। जैसे स्टूडेंट एग्जाम मार्क्स, मतलब स्टूडेंट का जो मार्क्स होता है वो एग्जाम पे डिपेंड करता है। कंट्रोल वेरिएबल, मतलब वेरिएबल कीप कांस्टेंट, उसको कांस्टेंट रखा जाता है टू गेट एक्यूरेट रिजल्ट।
एक्यूरेट रिजल्ट पाने तक में उसको कांस्टेंट रखेंगे तो वैसे कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं। जैसे एक एग्जाम हॉल में सेम क्लासरूम होता है, सेम टीचर्स होते हैं और सेम एग्जाम पेपर होता है और सारे बच्चे के एग्जाम्स को चेक किया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो देखा जाता है कि कोई पास करता है कोई फेल करता है। तो एक कंट्रोल है कि उसमें क्लासरूम जो है वो सेम है, टीचर्स भी सेम है और एग्जाम पेपर भी सेम है, मतलब सारे चीज से कंट्रोल करके हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो वैसे वेरिएबल्स को हम लोग कंट्रोल वेरिएबल कहेंगे। फोर्थ, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, मतलब वैसा वेरिएबल जो आउटसाइडर फैक्ट इफेक्ट करता है रिसर्च रिजल्ट को, तो उसे हम लोग एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। स्टूडेंट का हेल्थ और फैमिली प्रॉब्लम ड्यूरिंग द एग्जाम कोई रिलेशन नहीं है, ये उसके स्टूडेंट का पर्टिकुलर अपना आउटसाइडर फैक्ट जो कि उसके एग्जाम को इफेक्ट, तो वैसे वेरिएबल को एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहेंगे। नेक्स्ट है मॉडरेट वेरिएबल, मतलब ए वेरिएबल दैट चेंज द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। वेरिएबल के बीच में हम अगर स्ट्रेंथ और डायरेक्शन के रिलेशनशिप को चेंज करते हैं तो उसे हम लोग मॉडरेट वेरिएबल कहते हैं। समझते हैं कि मोटिवेशनल लेवल अफेक्ट द स्टूडेंट परफॉर्मेंस। स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को मोटिवेशनल लेवल एकदम इफेक्ट करता ही करता है। अगर आप उसको मोटिवेट करके पढ़ाते हैं तो देखिएगा उसका परफॉर्मेंस जो होगा, स्टडी परफॉर्मेंस होगा, वो बहुत ही इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट है इंटरवेनिंग वेरिएबल, मतलब ए हिडन वेरिएबल जो दैट इनडायरेक्टली अफेक्ट द रिलेशनशिप को इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स मतलब ऐसा वेरिएबल जो हिडन होता है और इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है रिलेशनशिप को। कोई स्टूडेंट स्ट्रेस में है तो उसका एग्जाम परफॉर्मेंस 100% इफेक्ट होगा क्योंकि उसका हिडन है, जो स्ट्रेस है वो हिडन है, दिख नहीं रहा है। तो ऐसे वेरिएबल को हम लोग इंटरवेनिंग वेरिएबल कहेंगे। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव वेरिएबल, मतलब ऐसा वेरिएबल जो दिखाता है वर्ड में या फिर कैटेगरी में, जैसे कि हम लोग जेंडर के बारे में बात करते हैं या रिलीजन के बारे में बात करते हैं या कलर के बारे में बात करते हैं, तो वैसे वेरिएबल को हम लोग क्वालिटेटिव वेरिएबल में रखेंगे। क्वांटिटेटिव वेरिएबल मतलब जो हमें नंबर में दिखाता है, मतलब एज, सैलरी, मार्क्स, इस तरह के वेरिएबल को क्वांटिटेटिव वेरिएबल में रखा जाएगा। मेजरमेंट स्केल इन रिसर्च में मेजरमेंट स्केल का क्या महत्व है? मेजरमेंट स्केल आर मेथड यूज टू क्लासीफाई एंड मेजर द डेटा इन रिसर्च में जो डेटा यूज किया जाता है उसको मेजर करना और उसको क्लासीफाई करना मेजरमेंट स्केल के अंतर्गत आता है। टाइप ऑफ मेजरमेंट स्केल, पहला है नॉमिनल, मतलब यूज टू क्लासीफाई द डेटा इनटू डिफरेंट कैटेगरी। अलग अलग कैटेगरी में अगर हम बांटते हैं तो उसे हम लोग नॉमिनल के स्केल कहते हैं। इसका फीचर ऑर्डर और रैंकिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कहता है ओनली नेमिंग एंड लेबलिंग, इसमें खाली नेमिंग और लेबलिंग का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल में जेंडर, रिलीजन, ब्लड ग्रुप के डेटा को हम लोग नॉमिनल स्केल में रखते हैं। मेजरमेंट स्केल जो है वो ऑर्डिनल स्केल है, मतलब जिसमें डेटा अरेंज किया जाता है ऑर्डर में या रैंक में। पहला विशेषता है कि वो पोजीशंस को दिखाता है और दूसरा विशेषता है कि डिफरेंस बिटवीन द रैंक इज नॉट फिक्स, जो डिफरेंस होता है दोनों रैंक के बीच में वो फिक्स नहीं होता है। एग्जाम्पल के रूप में हम क्लास रैंक, सेटिस्फेक्शन लेवल जैसे गुड, बेटर, बेस्ट दिखाते हैं, तो इसको हम लोग ऑर्डिनल स्केल के अंतर्गत रखते हैं। थर्ड है इंटरवल स्केल, मतलब हम लोग अगर दिखाते हैं ऑर्डर को या इक्वल डिस्टेंस बिटवीन दी वैल्यू तो हम लोग उसको ऑर्डर स्केल कहेंगे। इसका विशेषता है कि डिफरेंट कैन बी मेजर, जो दोनों के बीच में डिफरेंस होता है वो मेजर किया जा सकता है। दूसरा फीचर है कि नो ट्रू 0 पॉइंट। चौथा स्केल है हमारा रेशियो स्केल, मतलब हैज ऑल फीचर्स ऑफ इंटरवल स्केल प्लस ट्रू 0। फीचर इसका क्या है? विशेषता है कि एग्जैक्ट कंपैरिजन पॉसिबल। अब हम लोग मेजरमेंट इन स्केल को शॉर्ट में जानते हैं। तो मेजरमेंट स्केल आर मेथड, ये क्या होता है? एक मेथड होता है जो यूज किया जाता है टू क्लासीफाई एंड मेजर द डेटा इन रिसर्च में जो डेटा होता है उसको क्लासीफाई करने में और उसको मेजर करने में इसका यूज किया जाता है। यह 4 तरह का होता है। एक होता है नॉमिनल, दूसरा होता है ऑर्डिनल, तीसरा होता है आपका इंटरवल, चौथा होता है आपका रेशियो स्केल। नॉमिनल स्केल मतलब इसमें डेटा को कैटेगराइज किया जाता है इन डिफरेंट कैटेगरी में। सेकंड है ऑर्डिनल स्केल, जिसमें डेटा को अरेंज किया जाता है इन ऑर्डर में या रैंक में, तो उसको हम लोग ऑर्डिनल स्केल कहते हैं। इंटरवल स्केल में जो डेटा को दिखाया जाता है ऑर्डर और इक्वल डिस्टेंस बिटवीन दी वैल्यू के बीच में इक्वल डिस्टेंस हम इंटरवल स्केल के नाम से जानते हैं। चौथा है रेशियो स्केल, जिसमें इंटरवल स्केल प्लस ट्रू 0 अगर कर देते हैं तो उसको हम लोग रेशियो स्केल कहेंगे। मेजरमेंट के जो 4 स्केल बताए गए हैं इन सभी स्केल से क्वेश्चंस उतना तो नहीं पूछा गया, लेकिन आपको ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपका एग्जाम्स में किसी तरह अगर क्वेश्चंस आ जाए तो आप अटेम्प्ट कर सके। आज के लिए इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ आएंगे।